Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. पीजीटी की नई वीडियो आपको दे रहे हैं जिसमें डायनेमिक सीरीज चल रही थी, जिसमें टॉपिक चल रहा था हमारे त्वरण सरल रेखीय गति। आपको देखेंगे, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और डायनेमिक्स की पूरी सीरीज देखें, आपको ये पता चल जाएगा कि टीजीटी मैथ में ऑल कितना हेल्प मिलने वाला है आपको एग्जाम में। आप बने रहे हमारे चैनल पर, आप हमारे चैनल को देखते रहें, जिसमें कि आपको टीजीटी की पूरी सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ये सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं हम अपना टीजीटी मैथ क्लासेस में जो हमारा आज का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है हमारे पास कोई पिंड विराम अवस्था से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण से चलता है। बताओ वह 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त कर लेगा तथा उस समय में वह कितनी दूरी चलेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए, इसमें कोई पिंड विराम अवस्था से 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है, यानी कि आपको दे रखा है विराम अवस्था से, यानी कि u बराबर आपको 0 दे रखा है। त्वरण से चलता है इतने, तो यह हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर का त्वरण है इसमें। और वह बताओ कि 30 सेंटीमीटर प्रति वेग से, यानी कि v बराबर दे रखा 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वेग से, और कितने समय में, यानी कि उसने t पूछा है, प्राप्त करता है, तो वह कितने तथा उस समय का वह कितनी दूरी चलेगा, यानी कि एसडी आपसे पूछी है। तो आपसे दूरी पूछी है, समय पूछा है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो v बराबर u प्लस एफ टी, तो फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर u प्लस एफ टी। तो u को हमारे 0 हो जाएगा, f हमारे पास 3 आ जाएगा, t हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है, देन v हमारे पास 30। तो हमारे बनेगा 3/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेकंड। तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा 10 सेकंड आ जाएगा। तो हमें दूरी निकालनी है, तो s बराबर हाफ एफ टी स्क्वायर, ये हमारे पास दूरी का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास दूरी कितनी है, दूरी हमारे पास फाइंड आउट करनी है। देन u कितना, u हमारे 0 हो गया 1/2 इनटू f कितना हमारे पास, f हमारे पास 3, t कितना मेरे पास 100, तो आ जाएगा 300/2 इज इक्वल टू 150 मीटर। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और जरूर देखें कि ये किस तरह से हमारे डायनेमिक्स जो सीरीज चल रही है उसमें हम किस तरह के क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि आपको टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हेल्प मिल सके। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिंड का प्रारंभिक वेग 25 मीटर पर सेकंड है, वह 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिमान है। छठवें सेकंड में वह कितनी दूरी चलेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो
एक पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग है 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 25 मीटर प्रति सेकंड है। वो त्वरण कितना है? त्वरण हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक समान त्वरण से चलता है यानी कि v बराबर 0 हो जाएगा और छठवें सेकंड में यानी कि t बराबर हमारा कितना आ जाएगा? t आ जाएगा हमारा छठवां सेकंड। देख तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? s बराबर u प्लस हाफ f2t माइनस 1। तो हमारे पास प्रारंभिक वेग कितना था? प्रारंभिक वेग था 25 प्लस हाफ इंटू f कितना है? 5 सेकंड इंटू t हमारे पास छठवां सेकंड इंटू 1, तो आ जाएगा 25 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 1 इक्वल्स टू, तो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस हाफ 12 में से 11 पंजे 55/2, यानी कि इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 50 55/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 105/2। तो कट क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो हमारे पास दूरी कितनी आ जाएगी? इतने मीटर। तो 52.5 मीटर हमारे पास इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। आगे देखते हैं नया क्वेश्चन जो हमारे पास है। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक पिंड विराम से गति आरंभ करके 10वें सेकंड में 51-30 सेंटीमीटर चलता है, उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो उसका त्वरण हमें ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। एक पिंड विराम से चल रहा है तो v बराबर 0 हो जाएगा। गति आरंभ करके हुए 10वें सेकंड में यानी कि t बराबर आ जाएगा 10वें सेकंड, और कितनी दूरी चलता है? s बराबर 51-30 चलता है, तो उसका त्वरण यानी कि आपको f बताना है। तो फॉर्मूला हमें पता है s बराबर u प्लस 1/2 इंटू f इंटू 2t माइनस 1 हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमको पता है कि u कितना दिया है? u हमारे पास 0 है, 1/2 इंटू f कितना है? f हमें फाइंड आउट करना है, दैट 2 इंटू 10वां सेकंड इंटू 1, ये आ जाएगा 51-30 आपको दूरी दी है। तो 51-10 दूरी दी है, तो ये आ जाएगा 19/2। तो 51-30 19, तो 2/19 इज इक्वल टू f। तो हमारे पास जो इसका कट का आंसर आएगा वो कितना आएगा? 540 त्वरण, यानी कि 540 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण हमारे पास आ जाएगा। अगर जो वो आपको मंदन कहता तो मंदन में त्वरण माइनस होता, और वो अब त्वरण सीधा बोल रहा है तो f काय में जाएगा, यानी कि त्वरण काय में जाएगा? पॉजिटिव चले जाएगा। मंदन में हमेशा त्वरण माइनस में जाता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा डायनेमिक्स का है। अगली सीरीज टीजीटी पीजीटी का वो देख लेते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें जिससे कि आपको टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कण विराम अवस्था से गतिमान होकर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण से चलता है। ज्ञात करो कि अपनी गति के दूसरे सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन को किस तरह से करना है। एक कण विराम से चल रहा है यानी कि u बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा।
किससे होकर जाता है इतने, यानी कि f बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से चलता है। याद करो कि अपनी गति के दूसरे सेकंड में यानी कि t बराबर आ जाएगा दूसरे सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, यानी कि s पूछा है। तो ये देख लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं, s बराबर u प्लस हाफ इंटू 2t इंटू 1। तो हमारे पास u कितना है, u हमारे पास 0 प्लस हाफ इंटू f हमारे पास 10 है इंटू 2 tt, यानी कि t हमारे पास 2 इंटू 1, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 3। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5, यानी कि 15 मीटर दूरी वह फाइंड आउट हो गई है। हमारे पास 15 मीटर वो दूरी चलेगा, 15 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचल त्वरण से एक सरल रेखा में चलता हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अचल त्वरण से एक सरल रेखा में चलता है, त्वरण से एक सरल रेखा में चलता हुआ एक कण 5वें सेकंड में 25 मीटर और 7वें सेकंड में 33 मीटर चलता है, तो इसका वेग तथा त्वरण ज्ञात करो। आदि वेग व त्वरण ज्ञात करो। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे है कि एक अचल त्वरण एक सरल रेखा में चलता है और 5वें सेकंड में 25, यानी कि s बराबर u प्लस हाफ f इंटू 2t माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा। तो u हमारे पास 0 है प्लस 1/2 इंटू f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू हमारे पास नहीं दी तो f हम निकाल लेंगे, और यहाँ पर 2 इंटू 5वां सेकंड है इंटू 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 5 दूनी 10 इंटू 1 यानी कि 25, यानी कि 25 बराबर 1/2 इंटू कितना आ जाएगा 9। तो हमारे पास आ जाएगा 9/2 इंटू f इंटू 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है कि कितने 7वें सेकंड में s बराबर u प्लस हाफ इंटू f इंटू 2t इंटू 1, तो हमारे पास आएगा 33 मीटर। u हमारे पास 0 1/2 इंटू f हम फाइंड आउट कर लेंगे, देन ये आ जाएगा कितना 2 इंटू 7 इंटू 1, तो 7 दूनी 14 1 13/2 इंटू f इज इक्वल टू 13। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कैसे करेंगे, देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस कर देंगे, 33 में से 25 गए और ये आ जाएगा हमारे पास 13/2 f में से 9/2 f गए, तो f कॉमन आ जाएगा, 13 माइनस 9/2 आ जाएगा, और 25 में से 33 में से 25 चले जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी कि f, और 13 में से 9 गए कितना बचे 4, तो हो जाएगा 4 चौक 16 यानी कि त्वरण आ जाएगा कितने सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमारे पास त्वरण कितना आ गया कितने सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम इसका वेग ज्ञात कर लेंगे, तो वेग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देख लेते हैं। तो वेग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कितना, v बराबर u प्लस ft। तो हमारे पास हमें v f कितना दिया, u हमारे पास 0 है, v हमें फाइंड आउट करना है, देन ये 4 सेकंड है, और कौन से सेकंड में, यानी कि tवें सेकंड में हमें ज्ञात करना है, यानी कि 5वें सेकंड में 6ठे सेकंड में जो सी भी सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है उसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि 5वें सेकंड में हमें ज्ञात करना तो 20 इसका वेग आ जाएगा, और यदि वो 7वें सेकंड में कह रहा है 7 इंटू, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 7 इक्वल 28 आ जाएगा वेग। तो जो से भी सेकंड में वो वेग प्राप्त करने के लिए गए उसमें आप वेग प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास v बराबर एक गतिमान बिंदु है, tवें सेकंड में वेग v बराबर u प्लस 2t स्क्वायर सेंटीमीटर है।
जिसमें बिंदु 3 सेकंड में, जिसमें बिंदु 3 सेकंड पश्चात त्वरण, 3 सेकंड पश्चात त्वरण और चलित दूरी ज्ञात करनी है, ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि एक गतिमान बिंदु है t सेकंड में वेग v = 3 + 2t² आपको दिया है। बिंदु 3 सेकंड के पश्चात त्वरण और चलित दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या दिया है, वेग दिया है। और मैंने आपको पहले आप मेरी पिछले वीडियो में जाएंगे तो आप देखोगे कि मैंने ds/dt v बताया था और त्वरण भी बता रखा है इसमें, और मैंने आपको ये सब चीजें बता रखी है। तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर जरूर इसे नोटिस करें, तभी ये क्वेश्चन होने वाले, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए हमें जरूर देखना चाहिए। आप जरूर प्लेलिस्ट में जाएं और उस चीज को देखें और देखिए कि उसमें हमको मिलेगा कि हमने किस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करा रखा है। तो देखिए, हमें वेग का पता होता है ds/dt जो हमारे पास होता है v होता है, और v हमें ऑलरेडी से आपको दिया हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा ds/dt = कितना, 3 + 2t²। तो आप यहाँ देखिए ds = 3 + 2t² = dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि हमें दूरी प्राप्त करनी है और इंटीग्रेशन निकालना ही पड़ेगा इसका। तो ds बराबर आ जाएगा 3t + 2t³ / 3। तो हमारे पास आ जाएगा s बराबर, लेकिन कितने सेकंड में, tवें सेकंड में चलित दूरी है, tवें सेकंड में वेग, तो tवें सेकंड में जो दूरी है हमारे पास वो ये है। अब वो कह रहा है इसका त्वरण भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है इसका त्वरण क्या होता है, इसका त्वरण जो होता है dv/ds कितना होता है, dv/dt/f होता है त्वरण। कितना होता है दोस्तों, dv/dt = f होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, dv/dt = 0 + 4t। तो इसका त्वरण कितना आ जाएगा, dv/dt यानी कि f हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4t। अगर दोस्तों हमें t से यानी कि 5 सेकंड, 6 सेकंड या कितने भी सेकंड दिया होता तो हम यहाँ t की वैल्यू पुट अप कर देते और हम इसको फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर उसने tवें सेकंड में पूछा है, तो tवें सेकंड में चलेगा त्वरण 4t और दूरी चलेगी 3t + 2t³ / 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, बेटा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आप जरूर इसे नोटिस करें और आप हमारे चैनल पर बने रहें, जिससे कि हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक कण t सेकंड में वेग, एक कण का t सेकंड में वेग कितना है, 3t² + 2t + 1 इतने मीटर है। तो कह रहा है कि कण द्वारा 4 सेकंड में चलित दूरी ज्ञात करो। तो 4 सेकंड में चलित दूरी हमें क्या निकालनी है, 4 सेकंड में चलित दूरी ज्ञात करो। तो एक कण tवें सेकंड में इसका वेग कितना दिया है, वेग दिया है हमें 3t² 2t + 1 हमें इसको वेग दिया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें 4 सेकंड में चलित दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसका वेग निकाल लेंगे। वेग कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें पता है वेग कितना होता है, जो हमारे पास वेग होता है वो होता है dv/dt कितना f होता है, और ds/dt कितना होता है, ds/dt हमारे पास जो वेग होता है वो v होता है। तो हमें पता है हमें कितना दिया है, 3t² + 2t + 1 = ds/dt। तो ds/dt = आ जाएगा 3t² + 2t + 1 और ये कितना हो जाएगा, dt। तो हम इसका कर देंगे क्या, डिफरेंशिएशन दिया है हमको, हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें दूरी चाहिए।
तो 3t 2t प्लस k1 इज इक्वल टू dt, इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन। तो इसका करेंगे s आ जाएगा, इसका करेंगे कितना आएगा 3t की पावर कितना 3/3 प्लस इसका करेंगे 2t/2 प्लस kt। तो हमें दिया है 4 सेकंड में चली दूरी बताना है। तो पिछला जो क्वेश्चन कराया तो मैं t के सेकंड में चली गई दूरी पूछ रहा था, यहाँ पूछ रहा है 4 सेकंड में चली गई दूरी, तो हम t की जगह हम यहाँ 4 रख देंगे। मैंने पिछली वीडियो में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें और अच्छी तरह समझें कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन की पूरी सीरीज देखें ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो देखते हैं, इसमें t इक्वल्स टू 4 रख देंगे, 3 इक्वल्स टू 4 की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 4 की पावर स्क्वायर प्लस के 4। तो इसको सोल्व आउट कर लेंगे। तो इसको जो सोल्व आउट करके आंसर आएगा वो आएगा 84 मीटर। कितना आएगा 84 मीटर। तो आगे भी हम डिफरेंशिएशन की ऐसी ही वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे चैनल में लाइक सब्सक्राइब और घंटे आइकन दबाएं, प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों।